चलिए देखते हैं आज का टॉपिक 11th केमिस्ट्री में चैप्टर सेकंड परमाणु संरचना। और परमाणु संरचना के अंतर्गत हमारा जो टॉपिक है वो है क्वांटम संख्या। एक भी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक इसको कह सकते हैं, है ना। जो टॉपिक है इसको ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ना। ये कई बार एग्जाम में भी आता है और आगे जो है आप जब भी आगे पढ़ेंगे तो भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक की तरह आपको हमेशा यूजफुल रहता है। तो सबसे पहले क्वांटम संख्या क्या है ना। क्वांटम संख्या क्या है, तो क्वांटम संख्या क्या है, जैसे एक नाभिक है तो नाभिक के चारों ओर क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, है ना। विभिन्न कक्षों में इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। तो नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉन की स्थिति, है ना, ऊर्जा, द्रव्यमान, नाभिक से दूरी, है ना, और उसके अलावा जो है अमाप, साइज, ये बहुत सारी, है ना। मतलब नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉन की स्थिति, ऊर्जा, द्रव्यमान, संवेग आदि का निर्धारण करने के लिए जिन संख्याओं की आवश्यकता होती है ना, जिन संख्याओं का हम क्या करते हैं, उपयोग करते हैं, उसे क्वांटम संख्या कहते हैं। नाभिक के चारों ओर, है ना, नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉन की स्थिति, ऊर्जा, संवेग, अमाप आदि का निर्धारण करने के लिए जिन संख्याओं की आवश्यकता होती है उसे क्वांटम संख्या कहते हैं। उसे क्या कहा जाता है, क्वांटम संख्या कहते हैं। और इसके प्रकार में जो है 4 प्रकार का होता है। ये मुख्यतः कई जो है बुक है, जैसे आपके एनसीईआरटी बुक में 3 ही प्रकार दिया होगा, है ना। एक मुख्य क्वांटम संख्या, सेकंड है द्विगंशी, तीसरा है चुंबकीय क्वांटम संख्या और चौथा है चक्रण क्वांटम संख्या। कहीं कहीं पे चक्रण क्वांटम संख्या का जो है जिक्र नहीं हुआ है ना। तो इस प्रकार से जो क्वांटम संख्या का प्रकार है वह 4 प्रकार का होता है। 4 प्रकार क्वांटम संख्या होते हैं। तो मुख्य क्वांटम संख्या क्या है, इसको n से दर्शाया जाता है। इससे दर्शाया जाता है n से, है ना। और द्विगंशी क्वांटम संख्या को L से दर्शाएंगे, चुंबकीय को M से और चक्रण क्वांटम संख्या को S से। ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ मुख्य क्वांटम संख्या के बारे में। इनको मैं यहाँ से भी फिलहाल इरेज कर रहा हूँ। तो मुख्य क्वांटम संख्या को n से दर्शाया जाता है। इसका मान, है ना, इसका मान 0 के अतिरिक्त, 0 के अतिरिक्त कोई भी पूर्ण संख्या हो सकता है, कोई भी पूर्ण संख्या हो सकता है। ठीक है। मुख्य क्वांटम संख्या को n से दर्शाते हैं, स्मॉल n से। इसका मान 0 के अतिरिक्त कोई भी पूर्ण संख्या हो सकता है। इसका मान n = 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है। इस प्रकार से हो सकते हैं। इसको बोर ने K, L, M, N आदि रूपों में दर्शाया है। और ये क्या करते हैं, इसका मेन काम है नाभिक से इलेक्ट्रॉन की औसत दूरी का निर्धारण करता है, है ना। नाभिक से क्या करता है, इलेक्ट्रॉन की औसत दूरी का निर्धारण करता है। और ये जो है जो कक्षक है उसका साइड से साइड बताता है ना। उसका क्या बताता है, साइड या शेप, अमाप का निर्धारण करता है ना। कक्षक जो नाभिक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना होती है उसे कक्षक कहते हैं। और उसका साइज या अमाप को दर्शाता है मुख्य क्वांटम संख्या। और जैसे जैसे मुख्य क्वांटम संख्या n का मान जैसे जैसे बढ़ते जाता है वैसे वैसे नाभिक से इलेक्ट्रॉन की औसत दूरी बढ़ती जाती है और इलेक्ट्रॉन का नाभिक के प्रति आकर्षण कम होता जाता है। क्यों? क्योंकि जितना दूर इलेक्ट्रॉन जाते जाएगा उसको कहाँ से ऊर्जा मिल रहा है, नाभिक से। ऊर्जा कहाँ केंद्रित है, नाभिक में। और नाभिक से जब ऊर्जा उसको कम मिलता जाएगा तो उसका आकर्षण क्या होगा, कम होता जाएगा। तो इस प्रकार से आप मुख्य क्वांटम संख्या को लिख सकते हैं। ठीक है। उसके बाद इसमें देखते हैं सेकंड द्विगंशी क्वांटम संख्या। इसको आप लोग नोट कर लेंगे। इसको आप लोग समझ जाइए कि क्या है, कैसे है। इसका बहुत ज़्यादा डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं। कई पुस्तकों में बहुत लंबा चौड़ा इसमें एक्सप्लेनेशन किया है। अब इसको बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब इसको नोट्स बना सकते हैं। सेकंड है द्विगंशी क्वांटम संख्या।
इसे एल से प्रदर्शित करते हैं, एल से दर्शाते हैं इसे, स्मॉल एल से, और इसका मान है ना, इसका मान एन पर निर्भर करता है। एन मतलब मुख्य क्वांटम संख्या, इसका मान किस पर निर्भर करता है, एन पर। एन मतलब मुख्य क्वांटम संख्या, ठीक है। तो यहाँ पे यदि n इज इक्वल टू 0 है तो l भी 0 होगा, और n इज इक्वल टू यदि 1 है तो l इज इक्वल टू 0 और 1। उसके बाद यदि n इज इक्वल टू 2 है तो l इज इक्वल टू 0, 1 और 2, और n इज इक्वल टू यदि 3 है तो l इज इक्वल टू 0, 1, 2, है ना, 1, 2, यहाँ पे 0, 1, ये वाला वैल्यू थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ये है ना। n इज इक्वल टू 1 पर l का वैल्यू 0, n इज इक्वल टू 2 पर l का वैल्यू 0 और 1, और n का वैल्यू 3 पर l का वैल्यू 0, 1 और 2, इस प्रकार से। तो इसका मान जो है n पर निर्भर करता है। यदि n इज इक्वल टू 1 है तो l का मान 0 होगा, n इज इक्वल टू 2 है तो 2 मान होंगे, 0 और 1, n यदि 3 है तो l के मान 0, 1 और 2 होंगे, है ना। जैसे मुख्य कोश में है ना, जैसे 1s है ना, तो 1s ये मुख्य कोश कौन सा है, ये है ना, ये मुख्य कोश है, और एक है उपकक्षक है ना, एस पी डी एफ, आपने चारों पढ़ा है ना, 4 कक्षक के बारे में पढ़ा है। तो एल का मान जो है, एल का मान यदि एल एस कक्षक है तो एस कक्षक के लिए एल का मान 0 होता है, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा इसको हमेशा, है ना। पहले एस से शुरू करूंगा तो एस, यहाँ पे एस और पी, तो पी का मान 1 होता है, पी का मान कितना होता है 1 एल के लिए, और यहाँ पे जो डी का मान कितना होगा, एस पी और डी, तो डी का मान कितना होता है 2, और एफ का मान कितना होता है 3, है ना। यहाँ पर इसको मैं एक बार और एक्सप्लेन कर दूं। उसके अलावा क्या करता है, ये उप ऊर्जा स्तर को दर्शाता है, उप कोश को। उसके अलावा क्या करता है, ये कक्षक के जो आकार है को प्रदर्शित करते हैं। तो इस प्रकार से जो मुख्य द्विघांसी क्वांटम संख्या है, इसका मान n पर निर्भर करता है, मुख्य क्वांटम संख्या पर निर्भर करता है। यदि मुख्य क्वांटम संख्या का मान 1 है तो l का मान 0 होगा, 0 से स्टार्ट होता है इसका मान, है ना, 0 से प्रारंभ होता है, इसका जो मान है 0 से प्रारंभ होगा। तो n इज इक्वल टू यदि 1 है तो l का मान 0 और 1, है ना, सॉरी 0 बस, क्या होगा, एक ही मान 0, और यदि n बराबर 2 है तो l का मान 0 और 1, 2 मान होंगे। कितने मान होंगे, 2 मान, 0 और 1। यदि n बराबर 3 है तो l के मान 0, 1 और 2, है ना, 0, 1 और 2। तो इस प्रकार से n बराबर 4 है तो 0, 1, 2, 3, इस प्रकार से, है ना। तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे मुख्य कोश का मान, है ना, मुख्य कोश अगर 1 है, पहला कोश है, मुख्य कोश यदि 1 है तो वो एस उप कोश तक बच जाएगा, l बराबर 0 होगा, मतलब एस उप कोश तक। ये उप कोश की औसत दूरी को बताता है। जैसे 1s, आपने कभी 1p नहीं देखा होगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते वक्त। मुख्य कोश यदि 1 है तो l बराबर 0 होगा एस उप कोश के लिए। यदि मुख्य कोश 2 है तो l बराबर होगा 0 और 1, मतलब s और p ऑर्बिटल तक, उसको 2 ऑर्बिटल तक भरेंगे। आपने देखा होगा 2s और 2p, है ना। तो मुख्य कोश पर डिपेंड करेगा किसका मान, द्विघांसी क्वांटम संख्या का मान, है ना। इसको कोणीय समय क्वांटम संख्या भी कहते हैं। यदि मुख्य कोश का मान 3 है तो l का मान 0, 1 और 2, इसका मतलब ये क्या होगा, s, p और d, है ना। आपने देखा होगा 3s, 3p और 3d, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप पढ़ चुके हैं पूर्व में, है ना। यदि इसका मान 4 है तो l का मान 0, 1, 2 और 3, और ये जो जाएगा s, p, d और f तक, है ना। तो s, p, d तक जाएगा तो 4s, 4p, 4d और 4f,
है ना। मतलब आप इस वाले वैल्यू को याद रखना है कि 0 s का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है, p का वैल्यू 1 होता है, d का वैल्यू 2 होता है, f का वैल्यू 3 होता है। बार बार काम आएगा कक्षक के लिए, है ना, उपकोष के लिए। जैसे 3s है तो 3 + 0 = 3 s का वैल्यू किसके लिए, उपकोष के लिए, उपकक्षक के लिए, l के मान के लिए। l किसको दर्शाता है, उपकोष, उपकक्षक को। तो n + l अगर लें, n + l लें तो बराबर 3 प्लस, है ना, l का मान कौन सा कक्षक है, यदि p है 3p है तो 3 + l का मान p में कितना होता है ना, p में कितना होता है 1, कितना होता है 1, तो +1 बराबर कितना हो जाएगा 4। ये आगे हम लोग डीप में पढ़ेंगे इन सारी चीजों को, n + l नियम को। पहले आप लोग आज केवल इतना याद रखिए द्विघाषी क्वांटम संख्या में कि इसको l से दर्शाया जाता है, इसका मान मुख्य क्वांटम संख्या पर निर्भर करता है, l पर, है ना, मुख्य कोष पर, मुख्य क्वांटम संख्या पर, है ना, किस पर निर्भर करता है, मुख्य क्वांटम संख्या पर निर्भर करता है। मुख्य कोष का मान जितना होता जाएगा उसके अकॉर्डिंग l का मान चेंज होता जाएगा और उतने उपकोष तक जाएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते समय। और उसके अलावा जो है इसमें ये मुख्य उप ऊर्जा स्तर को व्यक्त करता है, उप ऊर्जा कक्षक के आकार को प्रदर्शित करता है, कक्षक के माप को प्रदर्शित करता है। तो इस प्रकार से इसको आप लोग लिख सकते हैं। इसको ओवरऑल अगर देखें तो n = 1 है, मुख्य कोष है तो l = 0, n = 2 है तो l = 0, 1, n = अगर 3 है तो l = 0, 1 और 2, 3 मान ऐसे होंगे, है ना। और ये जो है s का मान है, ये s और p का मान है, ये s, p और d का मान है। मतलब s का ओवरऑल 0 होगा, p का ओवरऑल 1 होगा, d का ओवरऑल 2 होगा l कक्षक के लिए। ये उपकोष का मान है, इसका मान है उपकोष का मान। इस वैल्यू को आप लोग याद रखेंगे, आगे बहुत जो यूजफुल रहता है ये वैल्यू। देखते हैं चुंबकीय क्वांटम संख्या। चुंबकीय क्वांटम संख्या को m से दर्शाते हैं। यह किसी कोष के इलेक्ट्रॉन के चुंबकीय गुण को प्रदर्शित करते हैं। क्या करता है, इलेक्ट्रॉन के चुंबकीय गुण को प्रदर्शित करता है। यह जीवन प्रभाव की व्याख्या करता है। जीवन प्रभाव, जीवन प्रभाव क्या होता है, जीवन प्रभाव मतलब जब चुंबकीय क्षेत्र में किसको रखा जाता है, स्पेक्ट्रमी रेखाओं को रखा जाता है ना, या किसी इलेक्ट्रॉन को रखा जाता है तो वह विभिन्न स्पेक्ट्रमी रेखाओं में बदल जाता है, मतलब वो विभक्त हो जाता है, बहुत सारी रेखाओं में टूट जाता है। जैसे हम n कक्षक देखिए, सॉरी p कक्षक आपने देखा होगा, तो p कक्षक किसमें टूटता है, px, py और pz अलग अलग रूपों में क्या रहता है, विभक्त रहता है, अलग अलग और कक्षकों में टूटता है ना। जैसे d को आपने देखा होगा तो dxy, है ना, dyz, dzx और dx² y² और dz², ऐसे 5 कक्षक हैं। तो ये क्या करते हैं, जीवन प्रभाव की व्याख्या करते हैं। मतलब जब किसी स्पेक्ट्रमी रेखाओं को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो वह विभिन्न अलग अलग रेखाओं में विभक्त हो जाता है, इस घटना को जीवन प्रभाव कहते हैं। और यदि विद्युत क्षेत्र में रखेंगे तो वो अलग अलग विभक्त होगा, उसको स्टार प्रभाव कहते हैं। तो ये जीवन प्रभाव की क्या करते हैं, व्याख्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन के चुंबकीय गुण को प्रदर्शित करता है, इसे m से दर्शाया जाता है और इसका मान l पर निर्भर करता है। l पर क्या करता है, निर्भर करता है। यदि l = 1 है तो m बराबर होगा -1, 0 और +1, और 2 है तो -1, 0, +1, नहीं, इसको इस प्रकार से कर सकते हैं, -2, -1, 0, +1 और +2, टोटल 5 मान हो जाएंगे। तो इस प्रकार से l पर निर्भर करता है ये, इसका मान, m का मान, है ना। मतलब इसका मान -1 से n-1 तक होगा। मतलब -1 से क्या होगा, जैसे इसको -1 से लेंगे कभी भी, जब यदि l = 1 है तो उसको -1 से -1, 0, +1 तक, और यदि 2 है तो -2, -1, 0, +1, +2। यदि 3 है तो -3, -2, -1, 0, +1, +2 और +3, टोटल कितने मान हो जाएंगे, 7 मान। l = 3 होने पर m के 7 मान होंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से दर्शाया जाता है। मतलब इसका मान -1 से प्रारंभ होकर n + 1 तक होता है।
तो इस प्रकार से इसका मान डिपेंड करेगा। उसके बाद देखते हैं लास्ट चक्रण क्वांटम संख्या, है ना। ये क्या करता है, इसको एस से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, एस से प्रदर्शित करते हैं। और ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन के चक्रण को दर्शाता है, इलेक्ट्रॉन के चक्रण को व्यक्त करते हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का चक्रण होता है या तो दक्षिणावर्त होगा, है ना, क्लॉकवाइज, और एक होता है आपका वामावर्त, है ना, वामवर्त या वामावर्त, एंटी क्लॉकवाइज। तो इलेक्ट्रॉन दो तरीके से घूम सकता है, एक कक्षक, है ना, नाभिक के चारों ओर 2 इलेक्ट्रॉन है, तो एक यदि इधर जाएगा तो दूसरा क्या होगा, इधर जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन का चक्रण एक तो दक्षिणावर्त होता है और एक क्या होता है, वामवर्त होता है। तो इसका मान +½ होगा और -½ होगा, दो अलग अलग, दक्षिणावर्त और वामवर्त में +½ और -½ में दर्शाते हैं। कभी भी एक कक्षक में दोनों इलेक्ट्रॉनों का चक्रण एक ही दिशा में कभी नहीं हो सकता, एक का दक्षिणावर्त होगा तो दूसरे का हमेशा वामवर्त होगा। मतलब यदि 3 क्वांटम संख्या समान है तो चौथी क्वांटम संख्या अवश्य भिन्न होगी। अगर 2 इलेक्ट्रॉन है, दोनों इलेक्ट्रॉन के अगर 3 समान है तो चौथा वाला भिन्न होता है, क्योंकि एक +½ होगा तो दूसरा -½ होता है, +½ +½ -½ दक्षिणावर्त वामवर्त को इस प्रकार से दर्शाते हैं संकेत के रूप में। तो उसके चक्रण को दर्शाता है कि इलेक्ट्रॉन किस चक्रण में किस दिशा में घूम रहा है, अभी के चारों ओर इलेक्ट्रॉन की दिशा में घूम रहा है, उसको दर्शाता है चक्रण क्वांटम संख्या। और किस प्रकार से घूमता है, या तो क्लॉकवाइज होगा या तो एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो इस प्रकार से ये हो सकता है। मुख्य क्वांटम संख्या में आप एक और वैल्यू को ऐड कर सकते हो। मुख्य क्वांटम संख्या में ये वाला वैल्यू आप याद रखना, मुख्य क्वांटम के अंतर्गत 2n², इसी के आधार पर इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी। जैसे यहाँ पे 2n पहला कोष है तो ये हो जाएगा 2 एकम 2, तो दो इलेक्ट्रॉन रहेंगे पहले में, है ना, पहला मुख्य कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, केवल 1s, है ना, 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे पहले वाले में। अगर 2n² हुआ तो 2 गुणित n का मान कितना हो गया, 2, है ना, दूसरे कोष में n = 2, n = 1, तो यहाँ पे 2 रखोगे तो 2 का बराबर कितना होगा, 2 गुणित 4 = 8। ये कौन से में है, दूसरे में, 2s और 2p, 8 इलेक्ट्रॉन। वैसे ही यदि n = 3 हो तो 2 गुणित 3 की घात 2 बराबर 2 गुणित 9 बराबर कितना, 18। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3s 3p 3d, है ना, 2 6, है ना, 6 2 8 और 10 18 इलेक्ट्रॉन अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। अधिकतम इतने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं किसी भी कोष में, 2n², है ना, 2n² के मतलब 2n² के जितना ही अधिकतम इलेक्ट्रॉन हो सकता है, इतना ही अधिकतम इलेक्ट्रॉन है। जहाँ पे n मुख्य क्वांटम संख्या है, n क्या है, मुख्य क्वांटम नंबर संख्या। इस प्रकार से आप दर्शाओगे इसको। मैंने जो है शॉर्ट तरीके से बता दिया, शॉर्ट फॉर्म में जो मुख्य मुख्य चीज़ें जो आपको याद रखनी है, इसको आप लोग थोड़ा सा बुक से और डीपली स्टडी कर लीजिएगा और नोट्स इसको थोड़ा सा शॉर्ट में तैयार कीजिएगा, क्योंकि 3 से 4 नंबर का होता है, काफ़ी बड़ा डीप लिखना भी कभी कभी आपके को नुकसान पहुंचा सकता है, टाइम भी मैनेजमेंट करना होता है आपको एग्जाम में। ठीक है, थैंक यू।